नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आम तौर पर जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो जो फूल दुकान पर उपलब्ध रहता है उसी फूल से हम पूजा कर लेते हैं। लेकिन सावन के महीने में अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो भगवान शिव को खास तरह के ही फूल अर्पित करने चाहिए। जो भी फूल उपलब्ध हो आप उसे ऐसे ही अर्पित ना कर दें, उसके बारे में जान लें कि इस फूल को अर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो फूल आप अर्पित करते हैं उसको अर्पित करने से क्या लाभ आपको मिलेंगे। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, उस फूल को अर्पित करने से वो इच्छा या कामना पूर्ण होगी या नहीं होगी, इस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए। तो सावन के महीने में अगर आप खास तरह के फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन के महीने में कौन से फूल आपको भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए ताकि आपकी हर इच्छा, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति हो सके। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि उन्हें यह महीना काफी प्रिय है। सावन का महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान पड़ता है। माह की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के ठीक बाद होती है। जो सावन महीने की शुरुआत होती है वह आषाढ़ पूर्णिमा के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। सावन के पवित्र महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के सोमवार को उपवास भी रखते हैं। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस महीने के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह से आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए पूरे श्रावण मास के दौरान हर भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए लोग मंदिर भी जाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान शिव को फूल भी अर्पित करते हैं। लेकिन जो फूल दुकान पर उपलब्ध रहता है वही फूल आप अर्पित कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत फूल भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से फूल अर्पित करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम एक एक करके जानेंगे कि जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, सावन के महीने में या शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं या सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कौन से फूल से आपको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, कौन से फूल आपको भगवान शिव को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए ताकि आपकी मनचाहा आपको फल की प्राप्ति हो सके। तो जानते हैं एक एक करके कि क्या है वो फूल और किस फूल से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। यदि इन फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव को सावन में ये फूल अर्पित की जाए तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद आपके ऊपर निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आज हम इन्हीं फूलों के बारे में जानेंगे कि कौन से फूल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। बाद में हम ये भी जानेंगे कि क्या फूल, कौन सी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए, उसमें है बेलपत्र, हरसिंगार, दुर्वा, धतुरा, सफ़ेद कमल, बेला, चमेली और आंकड़े के फूल और समी पत्र आप भगवान शिव को शिवलिंग पर निश्चित रूप से अर्पित कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बेल पत्र अर्पित करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है और क्या फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहली चीज, बेल पत्र का जो पहला फायदा है, अगर आप सावन में भगवान शिव को बेल पत्र या कमल का फूल आप अर्पित करते हैं तो आपके धनवान बनने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान शिव को अर्पित किया गया यह पत्ता उन्हें प्रसन्न करेगा और आर्थिक धन कमाने में आपकी मदद भी करेगा। इसलिए आप सावन के हर दिन भगवान शिव को बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सावन के सोमवार को आपको बेल पत्र
अवश्य अर्पित करना चाहिए। बेल पत्र अर्पित करने के दूसरे फायदे भी हैं। भगवान शिव का अगर आप बेल पत्र से पूजा करते हैं तो आपके सभी संकट भी दूर होते हैं। बेल पत्र अर्पित करने के तीसरा फायदा भी है। शिव पुराण के अनुसार बेल पत्र के वृक्षों की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी, इसलिए बेल पत्र भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी को बेल पत्र अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसलिए आपको बेल पत्र सावन के हर सोमवार को कम से कम शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। दूसरी चीज है दुर्वा। दुर्वा अर्पित करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है? दुर्वा भगवान गणेश को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। गणेश जी के किसी भी पूजन में दुर्वा जरूर चढ़ाई जाती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव को दुर्वा अर्पित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। इसीलिए अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपको लंबी आयु चाहिए, तो आप सावन के महीने में भगवान शिव को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप निरोगी बन जाएंगे और आपको लंबी उम्र की प्राप्ति भी होगी। सफेद कमल। सावन के महीने में जब भी आप भगवान शिव को सफेद कमल के फूल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर धन वैभव आपको प्रदान करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव से धन वैभव प्राप्त करने के लिए आपको कमल का फूल, सफेद कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के महामायाधर रूप का पूजन कमल के पुष्प से किया जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन संपदा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए सफेद कमल भी आपको सावन में हर दिन नहीं तो कम से कम सावन के सोमवार को भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर श्रृंगार के फूल। इसके अर्पित करने से आपको क्या फायदे मिलते हैं? भगवान शिव को सावन के महीने में हर श्रृंगार के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी बाधाएं और दुखों का नाश भी हो जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, सुख संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई बाधा है, कोई दुख है, उसका नाश करना चाहते हैं, तो आप सावन के महीने में भगवान शिव को हर श्रृंगार का फूल अवश्य अर्पित करें। हर श्रृंगार का फूल भी भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब हम ये जानते हैं कि धतूरा अर्पित करने के क्या फायदे हैं। जब भगवान शिव को सावन के महीने में आप धतूरा अर्पित करते हैं तो इसके क्या फायदे आपको मिलते हैं, क्या फल की प्राप्ति होती है? सबसे पहली चीज, धतूरे से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। दूसरी फायदे इसके हैं, अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं तो इसके दूसरे फायदे भी हैं। मदार और धतूरे के फल और फूल विषैले होते हैं, लेकिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शंकर जी को मदार का फूल चढ़ाने से नेत्र संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं और धतूरे अर्पित करने से सांप, बिच्छू आदि विषैले जीवों का डर नहीं रहता है। तीसरे फायदे भी हैं इसके, अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं तो इसके तीसरे फायदे भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया तो यह फूल भगवान शिव की छाती से प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से आपको अहंकार, ईर्ष्या और घृणा से भी छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अहंकार है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ईर्ष्या मन में है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या घृणा है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को धतूरा अर्पित करना चाहिए। धतूरे अर्पित करने के और भी फायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जैसे कि अगर आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप धतूरे अवश्य अर्पित करें। इसके साथ साथ अगर आपको सांप, बिच्छू से डर लगता है तो आप धतूरे अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको आंख से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप धतूरे भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको इससे फल की प्राप्ति होगी, आपके नेत्र विकार भी दूर होंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, आपके अहंकार, ईर्ष्या और घृणा भी आपसे दूर हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज है, चमेली का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। चमेली का फूल अर्पित करने से आपको क्या आशीर्वाद मिलता है? देखिए, अगर आप सावन के महीने में हर दिन या कम से कम सावन के सोमवार को भगवान शिव को चमेली का फूल अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में अनाज भी हमेशा भरा रहता है, घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। दूसरी फायदे भी इसके हैं।
चमेली का फूल चढ़ाने से आपको वाहन की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई इच्छा है कि कोई गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है या कोई 2 व्हीलर खरीदना है, तो अगर आपकी इच्छा है तो चमेली का फूल आप भगवान शिव को सावन के महीने में अवश्य अर्पित करें, आपकी इच्छा भी पूर्ण होती है। बेला का फूल अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? अगर आप सावन के महीने में हर सोमवार या हर दिन बेला का फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे क्या फल की प्राप्ति होती है? पहली चीज, यदि आप विवाह में परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सावन में बेल का पुष्प यानी बेला का पुष्प आपको भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी शादी की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आप दोनों के बीच अनुकूलता भी बढ़ेगी, आपके आगे का वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखी रहेगा। बेला फूल चढ़ाने के दूसरे फायदे भी हैं। बेला के फूल से पूजन करने से मनचाहा सुंदर जीवन साथी भी प्राप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा सुंदर सुयोग जीवन साथी की प्राप्ति हो तो सावन के महीने में भगवान शिव को आप बेला का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए आपको। अब जो आंकड़े के फूल है और शमी पत्र है, इसको अर्पित करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है? जब भी आप भगवान शिव का आंकड़े के फूल से पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो निश्चित रूप से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो आपके पूर्वज है, जिसका देहांत हो चुका है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, वो भटक रहे हैं, तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनको मोक्ष मिल जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आपको आंकड़े का फूल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए सावन के महीने में। इससे आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी, तो आपका भी कल्याण होगा। आंकड़े के फूल के साथ साथ आप शमी पत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र अर्पित करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में संघर्ष भी कम होता है। तो अगर आपको शमी पत्र मिल जाए तो आप शमी पत्र भी हर दिन, सावन के हर दिन भगवान शिव को अर्पित करें, नहीं तो कम से कम सावन के हर सोमवार आप शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को सावन के महीने में कौन से फूल आपको अर्पित करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि आपको क्या चीजें सावन के महीने में भगवान शिव को भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज है तुलसी का पत्ता। ये तुलसी का पत्ता कभी भी भगवान शिव को आप अर्पित ना करें। कभी कभी लोग मंदिर जाते हैं, तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, तो आप ऐसा गलती ना करें। केतकी का फूल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है, ये भी आप अर्पित ना करें। दूसरा है केवड़ा। केवड़ा भी भगवान शिव को कभी भी अर्पित आप न करें, इससे आपको हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको लाभ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको हानि होगा। भगवान शिव गुस्से हो जाएंगे और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए, किन फूलों से उनकी पूजा करना चाहिए और क्या चीज़ें अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर भगवान शिव की पूजा इन फूलों से करते हैं तो उसके जीवन में भी मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।